ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है पवित्रता, ब्रह्मचर्य और श्रीमत। पार्ट 1। प्रस्तावना। पवित्रता ही जीवन है। गायन है, देवताओं ने ब्रह्मचर्य के बल पर मृत्यु को जीता है। परमात्मा को पतित पावन कहा जाता है। पतित से पावन कैसे बनते हैं, वह रास्ता बाप ही आकर बताते हैं। बाप आकर सब बातें अच्छी रीति समझाते हैं, तो हमको भी उन पर विचार करना चाहिए। विचारणीय है कि पवित्रता और ब्रह्मचर्य एक ही बात है या दोनों में कोई मूलभूत अंतर है। वास्तविकता पर विचार करेंगे तो समझ में आएगा कि पवित्रता बहुत विशाल है, ब्रह्मचर्य उसका एक अंश मात्र है, उसकी सहयोगी है। अथवा कहे कि पवित्रता एक भवन है जिसका फाउंडेशन ब्रह्मचर्य है। भले भवन के निर्माण में फाउंडेशन का महत्वपूर्ण स्थान है, परंतु फाउंडेशन को ही भवन मान लेना भूल है। इस उद्देश्य से ही यहाँ दोनों बातों पर विस्तार से विचार किया गया है और पढ़ने वालों को भी विचार करने के लिए दे रहे हैं, और आशा करते हैं कि वे अवश्य ही इस पर विचार करके अपने विचारों से हमको भी अवगत कराएंगे। पहला टॉपिक है पवित्रता, ब्रह्मचर्य और परमात्मा। पवित्रता और ब्रह्मचर्य परिभाषा एवं स्पष्टीकरण। संपूर्णता से संपन्नता, संपन्नता से संतुष्टता और संतुष्टता से प्रसन्नता की अनुभूति होती है। संपूर्णता ही पवित्रता की संपूर्ण स्थिति है। केवल ब्रह्मचर्य की धारणा पवित्रता नहीं है। ब्रह्मचर्य तो पवित्रता का फाउंडेशन है। पवित्रता आत्मा की संपूर्णता है। ब्रह्मचर्य तो पवित्रता का एक अंश मात्र है। पवित्रता अर्थात देहभान और देहाभिमान सहित 5 विकारों से मुक्त स्थिति, जो आत्मा की परम धाम में ही होती है, अथवा जब आत्मा परम धाम से इस धरा पर पाठ बजाने आती है तो पहले पहले होती है। इसलिए बाबा ने अनेक बार मुरली में कहा है, संपूर्ण पवित्र श्री कृष्ण को ही कहेंगे, श्री नारायण को भी नहीं, क्योंकि 25-30 साल में पवित्रता की कुछ डिग्री कम हो जाती है। दुनिया में अनेक मनुष्य ब्रह्मचर्य में रहते हैं, परंतु उनको पवित्र नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि पवित्रता तो आत्मा का मूल स्वरूप है। आत्मा जब परम धाम से आती है तो पूर्ण पवित्र होती है, फिर पुनर्जन्म लेते लेते पतित बनती है। पहले जन्म से ही आत्मा की देहभान के कारण पवित्रता की कलाएं गिरती जाती है, और फिर देहाभिमान के कारण विकारों की जंग चढ़ती जाती है, अर्थात आत्मा पतित बनती जाती है। एक आत्मा अनेक पुनर्जन्म लेते पतित बनती है। आत्मा जब एक शरीर छोड़कर बच्चा बनती है, तो जब तक वह बच्चा शादी न करे तो उस बच्चे को ब्रह्मचारी कहा जा सकता है, परंतु पवित्र नहीं कह सकते हैं, क्योंकि पुनर्जन्म लेते लेते कलाएं कम हो गई है। यह भी समझाना है कि सतयुग में डबल सिर ताज देवी देवताएं थे। इस समय पवित्रता का ताज तो कोई को है नहीं। हम अपने को भी लाइट का ताज नहीं दे सकते हैं। अभी हम लाइट के ताज के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। ज्ञानी तो बने हो, परंतु कंप्लीट पवित्र बने तो लाइट का ताज दे सकते हैं। अंत में जब कर्मातीत अवस्था होगी तब लाइट हो सकती है, परंतु तुम संपूर्ण बनते ही चले जाएंगे सूक्ष्म वतन में। रिवाइज साकार मुरली की डेट है 19 नवंबर 2011।
बाबा ने अनेक स्थानों पर पवित्रता शब्द का प्रयोग ब्रह्मचर्य की धारणा के लिए भी किया है और कहीं कहीं पर संपूर्ण सतोप्रधान अवस्था के लिए भी किया है। जैसे बाबा ने कहा है, लक्ष्मी नारायण को भी संपूर्ण पवित्र नहीं कहेंगे, संपूर्ण पवित्र तो श्री कृष्ण को ही कहेंगे। लक्ष्मी नारायण ने तो शादी की और 25-30 वर्ष के बाद गद्दी पर बैठते हैं तो विश्व नाटक के विधि विधान अनुसार सेकंड बाय सेकंड कलाओं में तो कमी आ ही जाती है, जिस कमी के कारण त्रेता के अंत में, द्वापर की आदि में आत्माएं अपनी दैवी शक्ति खो देते हैं। भले वे त्रेता के अंत तक विकार में नहीं जाते हैं, सतयुग से त्रेता के अंत तक पहुंची हुई आत्माओं को काम विकार में न जाने के कारण ब्रह्मचारी ही कहा जाएगा, पवित्र नहीं। क्योंकि पवित्र तो आत्मा जब परम धाम से आती है तभी कही जा सकती है। आज भी कोई बच्चा जिसने शादी नहीं की, काम विकार में नहीं गया, तो उसको ब्रह्मचारी तो कहा जाएगा, परंतु पवित्र या संपूर्ण पवित्र अर्थात सतोप्रधान नहीं कह सकते हैं। पवित्र आत्मा को ब्रह्मचर्य की धारणा सहज ही होती है, क्योंकि उसको देहाभिमान न होने के कारण विकारों की कोई आकर्षण नहीं होती है। बाबा ने कहा है, आत्मा तो बिंदु है, उसमें इंद्रियां ही नहीं तो विकार की आकर्षण क्यों होगी। आत्मिक स्थिति होने के कारण, विकार का आकर्षण न होने के कारण उसकी ग्रंथियों से कोई विकारी द्रव्य का स्राव नहीं होता है, इसलिए ब्रह्मचर्य की धारणा सहज होती है। पवित्रता अर्थात जो चीज जैसी है उसको उस रूप में जानना और उस स्थिति में रहना, उस अनुरूप व्यवहार करना। आत्मा की पवित्रता अर्थात आत्मा का अपने मूल स्वरूप में स्थित रहना। हर आत्मा जब अपने मूल स्वरूप में स्थित होती है तो परमानंद का अनुभव करती है, क्योंकि आत्मिक स्वरूप परमानंदमय है। जो आत्मा अपने मूल स्वरूप में स्थित होगी वह कहाँ भी रहते परमानंद का अनुभव अवश्य करेगी। अपनी मूल स्थिति में स्थित होकर परमानंद का अनुभव करना ही मूल पुरुषार्थ है। अभिज्ञान सागर पतित पावन परमात्मा ने यथार्थ ज्ञान दिया है, इसलिए हम अभी भी अपने स्वरूप में स्थित होंगे तो परमानंद का अनुभव अवश्य करेंगे। जो अभी परमानंद का अनुभव नहीं कर सकता वह भविष्य में कैसे करेगा? यह एक विचारणीय प्रश्न है। भले आत्मा परम धाम में संपूर्ण पवित्र सर्वशक्तियों से संपन्न होती है, परंतु आत्मा को वहाँ कोई अनुभूति नहीं होती है। अनुभूति अभी जब परमात्मा सत्य ज्ञान देते हैं तो आत्मा देह में रहते, देह से न्यारे अपने मूल स्वरूप में स्थित होती है, तो आत्मा को परम शांति और परम शक्ति की अनुभूति होती है। भारत पहले सबसे पवित्र था, फिर जब देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं तो फिर अर्थक्वेक आदि में सब स्वर्ग की सामग्री, सोने के महल आदि खलास हो जाते हैं। जब राम राज्य खत्म होता है और रावण राज्य शुरू होता है, तब भी सृष्टि पर उपद्रव होते हैं। परंतु विचारणीय यह है कि उस धरती पर उथल पाथल होती है, परंतु जान हानि नहीं होती है, क्योंकि उस समय तक आत्माओं ने कोई विकर्म नहीं किया, इसलिए दुख नहीं हो सकता है। रिवाइज साकार मूल्य की डेट है 10 फरवरी 2005। दुनिया में पवित्र ब्रह्मचारी तो बहुत रहते हैं, सन्यासी भी पवित्र ब्रह्मचारी रहते हैं। ऐसे बहुत है जो इस जन्म में बाल ब्रह्मचारी रहते हैं, परंतु वे कोई दुनिया को पवित्रता की मदद नहीं दे सकते हैं। मदद तब हो जब श्रीमत पर पावन बने
और दुनिया को पावन बनाए। रिवाइज साकारवाणी की डेट है 24 सितंबर 2009। ये शास्त्र आदि सब भक्ति की सामग्री है जिससे तुम नीचे ही गिरते आए हो। 84 जन्म लेंगे तो जरूर नीचे उतरेंगे ना। बाप ने समझाया है, तुम पुनर्जन्म लेते लेते देवता से बदल हिंदू बन गए हो। पतित बन गए ना, अपवित्र बन गए तो देवी देवता कहला न सके, इसलिए नाम पड़ गया है हिंदू। रिवाइज साकार मूल्य की डेट है 25 सितंबर 2009। संपूर्ण तो अभी कोई को कह नहीं सकते। 16 कला संपूर्ण बनने के लिए बहुत मेहनत चाहिए। अभी तो कोई संपूर्ण बन न सके। बाप जानते हैं कि सब किस किस प्रकार का पुरुषार्थ कर रहे हैं। रिवाइज साकार मूल्य की डेट है 25 सितंबर 2009। इस समय ब्राह्मण आत्माएं जो बाबा की बनी हैं और पवित्रता के लिए पुरुषार्थ तो करते हैं, ब्रह्मचारी भी रहते हैं, परंतु संपूर्ण पवित्र अंत में ही बनेंगे। पवित्र आत्माएं ही वापस परमधाम जा सकती है। स्वर्ग में अपवित्र आत्मा तो जा न सके। कायदा नहीं है। याद से पवित्र नहीं बनेंगे तो धर्मराज द्वारा मोचरे खाने पड़ेंगे, फिर थोड़ी मानी मिलेगी। मोचरा नहीं खाएंगे तो पद भी अच्छा मिलेगा, यह समझ की बात है। रिवाइज साकारवाणी की डेट है 28 सितंबर 2009। आत्मा सतोप्रधान बन जाएगी तो ये 5 तत्व भी सतोप्रधान नए हो जाएंगे। उनसे शरीर नए सतोप्रधान मिलेंगे। तत्व भी सारे उथल पाथल हो नए बन जाएंगे। सतयुग में आत्मा बगैर कोई तकलीफ गर्भ महल में जाकर बैठती है, फिर जब समय होता है तो बाहर आ जाती है। यह सब ड्रामा में नोंद है। रिवाइज साकारवाणी की डेट है 28 सितंबर 2009। देवताओं को मनुष्य पूजते हैं क्योंकि वे पवित्र थे। सारा मदार है पवित्रता पर। विघ्न भी इसमें ही पड़ते हैं। देवताएं पवित्र है तब तो अपवित्र मनुष्य उनके आगे माथा टेकते हैं, पुकारते हैं, हे पतित पावन आकर हमको ऐसा पावन बनाओ। बाबा कहते हैं, काम महाशत्रु है, तुम इस पर योग बल से जीत पहनो। रिवाइज साकार मूल्य की डेट है 10 अक्टूबर 2009। यह लक्ष्मी नारायण कितने पवित्र है। वास्तव में अपवित्र को उन्हों को हाथ लगाने का भी हुक्म नहीं है। मंदिरों में पतित जाकर इतने उच्च पवित्र देवताओं को हाथ लगा न सके। शिव को तो हाथ लगा ही नहीं सकते क्योंकि वह है ही निराकार। उनको हाथ लग ही नहीं सकता, वह तो मोस्ट पवित्र है। रिवाइज साकार मूल्य की डेट है 23 अक्टूबर 2009। बाप दादा का सभी बच्चों से प्यार है। उसकी निशानी है कि बाप दादा चाहते हैं कि सभी बच्चे सहज सिद्धि स्वरूप बन जाए। आप चैतन्य में सिद्धि स्वरूप बने हो तब तो आपके जड़ चित्रों द्वारा भी और आत्माएं सिद्धि प्राप्त करती रहती है। अव्यक्त वाणी की डेट है 1 फरवरी 1994। गृहस्थ व्यवहार में रहते ये अविनाशी कमाई करते रहना है। इसमें मुख्य है पवित्रता की बात। कंप्लीट प्योर बन गए तो फिर यहाँ रह नहीं सकते क्योंकि पवित्र आत्मा को शांति धाम जरूर जाना है। रिवाइज साकार मूल्य की डेट है 29 अक्टूबर 2009। कई ऐसे भी बुद्धू निकलते हैं जो कहते हैं
बाबा कहते हैं ना कि किसको दुख नहीं देना है। अब वह विष मांगते हैं तो उनको विष देना चाहिए, नहीं तो यह भी किसको दुख देना हुआ ना। ऐसे समझने वाले मूढ़मती है। बाप कहते हैं पवित्र जरूर बनना है। रिवाइज साकार मूल्य की डेट है 30 अक्टूबर 2009। जैसे कर्मों की गति गहन गाई है, वैसे पवित्रता की परिभाषा भी अति गुह्य है। पवित्रता माया के अनेक विघ्नों से बचने की छत्र छाया है। पवित्रता को ही सुख शांति की जननी कहा जाता है। किसी भी कारण से दुख का जरा भी अनुभव होता है तो संपूर्ण पवित्रता की कमी है। अव्यक्त वाणी की डेट है 14 नवंबर 1987। पवित्रता के श्रृंगार की अनुभूति चेहरे से, चलन से औरों को, दृष्टि में, मुख में, हाथों में, पाँवों में सदा पवित्रता का श्रृंगार प्रत्यक्ष हो। जैसे कर्मों की गति गहन है, वैसे पवित्रता की परिभाषा भी बड़ी गुह्य है। पवित्रता ही फाउंडेशन है। अव्यक्त वाणी की डेट है 17 अक्टूबर 1987। सफलता मूर्त बनने के लिए मुख्य दो ही विशेषताएं चाहिए, एक प्योरिटी और दूसरी यूनिटी। अगर प्योरिटी में कमी है तो यूनिटी में भी कमी होगी। प्योरिटी सिर्फ ब्रह्मचर्य व्रत को नहीं कहा जाता है, संकल्प, स्वभाव, संस्कार में भी प्योरिटी। अव्यक्त वाणी की डेट है 31 अक्टूबर 1975। आलस्य और अलबेलापन भी विकार है। जो यथार्थ कर्म नहीं है वह सब विकार है। पवित्रता के आधार पर ही कर्म की गति विधि का आधार है। ब्रह्मचारी रहे या निर्मोही रहे, सिर्फ इसको ही पवित्रता नहीं कहेंगे। पवित्रता ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है। अव्यक्त वाणी की डेट है 17 अक्टूबर 1987। दूसरा टॉपिक है पवित्रता और ब्रह्मचर्य एवं दोनों में अंतर। क्वेश्चन: पवित्रता और ब्रह्मचर्य में क्या अंतर है? ब्रह्मचर्य पवित्रता रूपी भवन की आधारशिला है। जिस आधारशिला पर पवित्रता रूपी भवन निर्मित होता है, ब्रह्मचर्य रूपी आधारशिला के बिना पवित्रता रूपी भवन का निर्माण नहीं हो सकता है। परंतु आधारशिला को ही भवन समझ लेना बड़ी भूल होगी। ब्रह्मचर्य इस ब्राह्मण जीवन का अर्थात इस पुरुषार्थी जीवन का मूलाधार है। जैसे आधार के बिना भवन नहीं बन सकता, वैसे ही ब्रह्मचर्य के बिना पुरुषार्थ की सफलता हो नहीं सकती। परंतु बाबा ने कहा है, ब्रह्मचर्य केवल काम विकार को छोड़ना ही नहीं, लेकिन ब्रह्मचर्य अर्थात ब्रह्मचारी अर्थात ब्रह्म में स्थित आत्माओं के समान पवित्र स्थिति। आत्मा के पतित और पावन होने में काम विकार की मूल भूमिका है। उसके आधार ही आत्मा को पतित या पावन कहा जाता है। पवित्रता अर्थात 100% आत्मिक स्थिति अर्थात कर्मातीत स्थिति। जो आत्मा की इस सृष्टि रंगमंच से अपना पाठ पूरा कर कर्मातीत बन परमधाम वापस जाते समय और परमधाम से इस धरा पर आते समय ही होती है, और परमधाम में वापस जाते समय भी सूक्ष्म देह से भी मुक्त होने के बाद ही होती है। इस संबंध में बाबा ने कहा है, संपूर्ण पवित्र श्री कृष्ण को ही कहेंगे, नारायण को भी नहीं, क्योंकि आत्मा में देह भान की प्रवेशता तो देह में आते ही आरंभ हो जाती है। जो आत्मा में एक प्रकार की खाद है अर्थात अपवित्रता है। पवित्रता अर्थात सतो प्रधान बनना अर्थात 100% देही अभिमानी स्थिति, और ब्रह्मचर्य अर्थात
काम विकार से मुक्त स्थिति। सतयुग में देवताओं को अपवित्र नहीं कहेंगे, क्योंकि विकारों के वशीभूत होकर कोई विकर्म नहीं करते हैं, परंतु जन्म लेने के बाद आत्मा की कलाएं गिरना तो आरंभ हो ही जाती है, अर्थात उनकी पवित्रता की स्टेज अर्थात डिग्री कम होने लगती है। इसलिए उनको यथार्थ में सतोप्रधान भी नहीं कहा जा सकता। सतयुग त्रेता में आत्माएं संगम युग पर परमात्मा की श्रीमत पर श्रेष्ठ कर्म करके जमा किया हुआ फल खाते हैं। वे उस समय न कमाते हैं और न विकर्म करके पाप करते हैं, इसलिए उनमें अपवित्रता भी नहीं कहेंगे। अपवित्रता अर्थात आत्मिक शक्ति इतनी कम हो जाना जो आत्मा का माया अर्थात रावण अर्थात देहाभिमान के वश होकर विकारों के वशीभूत विकर्मों में प्रवृत्त हो जाए। देवताओं को अपवित्र क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि उनमें कोई राग द्वेष, भय चिंता, दुख अशांति, ईर्ष्या द्रुणा, इच्छा आकांक्षा, अहंकारहीनता, शुभाशुभ की आशंका जनित व्यर्थ संकल्प नहीं होते हैं, इसलिए वे सदा सुखी और शांत रहते हैं। पवित्रता अर्थात संपूर्ण निर्विकारी कर्मातीत स्थिति। ब्रह्मचर्य अर्थात काम विकार से मुक्त स्थिति। आत्मा के पतित और पावन होने में काम विकार की मूल भूमिका है। उसके आधार ही आत्मा को पतित या पावन कहा जाता है। ब्रह्मचर्य व्रत और पवित्रता में बहुत बड़ा अंतर यह है कि पवित्रता की धारणा वाले निश्चित ही ब्रह्मचारी होंगे, परंतु ये आवश्यक नहीं कि ब्रह्मचारी पवित्र भी हो। एक बच्चा ब्रह्मचारी हो सकता है परंतु पवित्र नहीं। आत्मा में पूर्ण पवित्रता तो उसी समय होती है जब आत्मा परम धाम से इस धरा पर आती है तथा जब कल्पांत में परमात्मा आकर यथार्थ ज्ञान देते हैं और आत्मा अभीष्ट पुरुषार्थ कर अपने विकर्मों का खाता खत्म कर कर्मातीत अर्थात पावन बनती है और घर जाती है। उसके बाद की स्थिति चाहे जाते समय या आते समय नंबरवार और समय अनुसार ही होती है। बाबा ने अनेक बार कहा है, संपूर्ण पवित्र श्री कृष्ण को ही कहेंगे। उसके बाद जैसे बड़े होते हैं पवित्रता की कलाएं कम होती जाती है। ऐसे बहुत हैं जो जन्म से बाल ब्रह्मचारी रहते हैं। वे कोई दुनिया को पवित्रता की मदद नहीं दे सकते। मदद तब हो जब पावन बन दुनिया को भी पावन बनाए श्रीमत पर। बाप को मदद करते ही है याद की यात्रा में रहने से। साकार वाणी की डेट है 17 अक्टूबर 1969। आलस्य और अलबेलापन भी विकार है। जो यथार्थ कर्म नहीं है वह सब विकार है। पवित्रता के आधार पर ही कर्म की गतिविधि का आधार है। ब्रह्मचारी रहे या निर्मोही रहे, सिर्फ इसको ही पवित्रता नहीं कहेंगे। पवित्रता ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है। अव्यक्त वाणी की डेट है 17 अक्टूबर 1987। स्वप्न में भी ब्रह्मचर्य खंडित होता है। ईर्ष्या व आवेश के वश कर्म होता है। इसको भी पवित्रता का खंडन माना जाएगा। जब स्वप्न का भी प्रभाव पड़ता है तो साकार में किए हुए कर्म का कितना प्रभाव पड़ता होगा। अव्यक्त वाणी की डेट है 17 अक्टूबर 1987। सफलता मूर्त बनने के लिए मुख्य दो ही विशेषताएं चाहिए, एक प्योरिटी और दूसरी यूनिटी। अगर प्योरिटी में कमी है तो यूनिटी में भी कमी होगी। प्योरिटी सिर्फ ब्रह्मचर्य व्रत को नहीं कहा जाता है, संकल्प, स्वभाव, संस्कार में भी प्योरिटी। अव्यक्त वाणी की डेट है 31 अक्टूबर 1975।
ब्रह्मचर्य पवित्रता का एक अंश मात्र है, परंतु है पवित्रता रूपी भवन की आधारशिला, फाउंडेशन स्टोन। पवित्रता ज्ञान की अर्थात संगम युगी पुरुषार्थ की अंतिम स्थिति है। ज्ञान सागर परमात्मा ने जो ज्ञान दिया है उसका लक्ष्य ही पवित्रता है, परंतु उस लक्ष्य को पाने के लिए ब्रह्मचर्य आधार है। जैसे फाउंडेशन के बिना किसी भवन का निर्माण संभव नहीं है, उसी तरह बिना ब्रह्मचर्य के पवित्रता रूपी भवन का निर्माण संभव नहीं है। पवित्रता और ज्ञान की सर्वधारणाओं का आधार ब्रह्मचर्य ही है। ब्रह्मचर्य की धारणा का आधार यथार्थ ज्ञान है। शांति के लिए जंगल आदि में जाकर कोई उपाय नहीं किया जाता है। आत्मा तो है ही साइलेंस। सुख और शांति के लिए पहले तो चाहिए पवित्रता। अब तुमको याद करना है एक बाप को। उनकी याद से ही विकर्म विनाश होंगे और आत्मा पवित्र बनेगी। क्वेश्चन: पवित्रता क्या है, अर्थात पवित्रता की स्थिति कैसी है? वास्तव में कर्मातीत स्थिति को ही पवित्रता कहा जाएगा। ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करना पवित्रता नहीं है, वह तो पवित्रता के लिए पुरुषार्थ का आधार है। रिवाइज साकार मूल्य की डेट है 29 दिसंबर 2009। अगला टॉपिक है पवित्रता, ब्रह्मचर्य और परमात्मा। सभी आत्माएं जब दुखी अशांत होती है तो परमात्मा को याद करती है और उनको पतित पावन, लिबरेटर, गाइड कहकर बुलाते हैं, क्योंकि परमात्मा कल्पांत में पुरुषोत्तम संगम युग पर आकर आत्माओं को पावन बनाते हैं और पावन बनाकर घर वापस ले जाते हैं। उसके लिए ज्ञान देते हैं और याद की यात्रा सिखलाते हैं। उस याद की यात्रा का आधार बिंदु अर्थात स्टार्टिंग पॉइंट ब्रह्मचर्य व्रत है, जिसके लिए बाबा प्रतिज्ञा कराते हैं, राखी बांधते हैं और उस याद की यात्रा का अंतिम बिंदु अर्थात फिनिशिंग पॉइंट है पवित्रता अर्थात संपूर्णता। परमात्मा तो सदा पावन है और उनकी याद से, उनके सानिध्य से अन्य आत्माएं भी पावन बनती है। इसलिए परमात्मा के लिए पवित्रता और ब्रह्मचर्य के लिए कोई प्रश्न नहीं उठता है, परंतु उनको नई दुनिया की रचना के लिए जिन आत्माओं का सहयोग लेना होता है, उनके लिए पवित्रता और ब्रह्मचर्य की बात आती है। इसका ज्ञान वे उन आत्माओं को देते हैं। अन्य सभी आत्माओं को भी परमात्मा का संदेश तो मिलता है, परंतु वे ज्ञान योग से पावन नहीं बनते हैं। अन्य सभी आत्माएं अंत समय विनाश के समय कर्मों का भोग दुख अशांति के रूप में भोग कर पावन बनती है, इसलिए वे स्वर्ग में नहीं आती है। एक मुरली में बाबा ने कहा है, सन्यासी पवित्र रहते हैं अर्थात काम विकार में नहीं जाते हैं, परंतु वे बाप को मदद नहीं कर सकते हैं। बाप को पवित्रता की मदद तब हो जब वे बाप को यथार्थ रीति याद करें और याद के वाइब्रेशन से आत्माओं और वातावरण को पावन बनाए। परमात्मा पवित्रता के आधार पर ही नई दुनिया की स्थापना करने के लिए इस धरा पर आते हैं। भगवान से पावन बनने के बगैर हम पावन दुनिया में जा नहीं सकेंगे, परंतु ऐसे नहीं कि पावन बनने बगैर भगवान से नहीं मिल सकते हैं। भगवान को तो कहते हैं आकर पावन बनाओ। पतित ही भगवान से मिलते हैं पावन बनने के लिए। यहाँ साक्षात्कार आदि की बात नहीं है, यहाँ मूल बात है पतित से पावन बनने की। रिवाइज साकार मूल्य की डेट है 20 नवंबर 2009। जो दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं वे सब निकल आएंगे। मूल बात है पवित्रता की, तब तो अपवित्र मनुष्य
सन्यासियों को अपना गुरु बनाए माथा टेकते हैं। परमात्मा तो है एवर पवित्र, उनको संपूर्ण निर्विकारी भी नहीं कह सकते हैं। परमात्मा की महिमा ही अलग है। ये सब बातें अच्छी रीति बुद्धि में धारण कर फिर औरों को भी समझाना है। रिवाइज साकार मूल्य की डेट है 6 अप्रैल 2012। पवित्रता आत्मा की सुख शांति का मुख्य आधार है। पवित्र आत्मा को कब दुख अशांति हो नहीं सकती। मुख्य बात है पवित्रता की। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, इस पर जीत पहनो। इस पर जीत पाने से ही तुम पवित्र बनेंगे। जब आत्मा संपूर्ण बन जाएगी तो फिर यह पतित शरीर नहीं रहेगा, फिर जाकर पावन शरीर लेंगे। रिवाइज साकार मूल्य की डेट है 11 अक्टूबर 2004। आप सभी पवित्रता को धारण करना कितना सहज समझते हो, क्योंकि बाप दादा द्वारा नॉलेज मिली और नॉलेज की शक्ति से जान लिया कि मुझ आत्मा का अनादि और आदि स्वरूप है ही पवित्र। वास्तविक को अपनाना सहज हो गया ना। अव्यक्त वाणी की डेट है 22 मार्च 1986। सभी आत्माएं लौकिक माता पिता होते भी दुख में पारलौकिक माता पिता को ही याद करती है। यहाँ सब पतित है। पतित उनको कहा जाता है जो विकार में जाते हैं। सतयुग में सभी पावन संपूर्ण निर्विकारी होते हैं। अभी निराकार बाप बच्चों से बात करते हैं, कहते हैं मैं साधारण तन का लौंड लेकर तुमको समझाता हूँ। रिवाइज साकार मूल्य की डेट है 27 मार्च 2012। यह बाप सर्व का पतित पावन है, न सिर्फ मनुष्य आत्माओं का 5 तत्वों का भी पावन बनाने वाला है। सर्व को गति सद्गति देने वाला है। सृष्टि में महिमा लायक एक यह बाप ही है और कोई आत्मा की कोई महिमा नहीं है। उनका बर्थडे मनाकर क्या करेंगे। सभी आत्माएं पुनर्जन्म लेते नीचे ही उतरते आते हैं, फिर शिव बाबा ही आकर सर्व की सद्गति करता है। रिवाइज साकार वाणी की डेट है 28 फरवरी 2012। ज्ञान और भक्ति कल्ट अलग अलग है। भक्ति कल्ट आधा कल्प चलता है। जब से रावण राज्य शुरू होता है तब से भक्ति शुरू होती है। भक्ति से सीढ़ी उतरते जाते हैं। ज्ञान संगम युग पर एक ज्ञान सागर शिव बाबा ही आकर देते हैं, जिससे चढ़ती कला होती है। सच्चा सच्चा सत्संग यह है जब सत्य बाप आकर मिलते हैं, जिसका भक्ति मार्ग में गायन होता है। रिवाइज साकार मूल्य की डेट है 28 दिसंबर 2011। अभी तुम बच्चों ने जाना है कि बाप आया है। पतित पावन बाप आकर अपना परिचय देकर रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। बाकी दुनिया में और कोई यह बातें समझ नहीं सकते। मनुष्य तो समझते कि गृहस्थ व्यवहार रहते कोई पवित्र बने, यह हो नहीं सकता। सो तो जरूर है, जब तक पतित पावन भगवान न आए तब तक पवित्र कैसे बन सकते। रिवाइज साकार मूल्य की डेट है 2 नवंबर 2011। सन्यासी ज्ञान योग से पवित्र नहीं बनते हैं, इसलिए उनको ताकत नहीं मिलती है। ताकत जब मिले जब बाकी श्रीमत पर ज्ञान योग से पवित्र बने। परमपिता परमात्मा ही आकर पवित्र गृहस्थ मार्ग स्थापन करते हैं। सतयुग में देवी देवताएं पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले थे। उनको पवित्र रहते भी बच्चे आदि थे। मनुष्य यह नहीं जानते कि परमपिता परमात्मा कैसे बैठ उनको ताकत देते हैं जो गृहस्थ में रहते भी
नग्न नहीं होते हैं। रिवाइज साकारवाणी की डेट है 12 अप्रैल 2012। बाप को कहा जाता है ज्ञान का सागर, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, सच्चित आनंद स्वरूप। उनमें ज्ञान है, वह कब विनाश नहीं होता, इसलिए उनको ज्ञान का सागर, प्यार का सागर कहा जाता है। बाप कहते हैं, हे बच्चों, मामेकम याद करो तो तुम्हारे सिर पर जो पापों का बोझा है वह भस्म हो जाएगा। फिर तुम सतोप्रधान बन जाएंगे। मुझे बुलाते ही हो कि हे पतित पावन आओ। रिवाइज साकारवाणी की डेट है 24 मार्च 2011। मुख्य है याद की बात। सच्चाई से कोई चार्ट लिखे तो बहुत फायदा हो सकता है। बाप तुमको हर बात यथार्थ रीति अर्थ सहित समझाते हैं। बाप से कई बच्चे कई प्रकार के प्रश्न पूछते हैं तो बाप दिल लेने के लिए कुछ कह देते हैं, परंतु बाप कहते हैं, मेरा काम ही है पतित से पावन बनाना, मुझे बुलाते ही हो इसलिए। रिवाइज साकार मूल्य की डेट है 19 अक्टूबर 2010। सबसे बड़ा कांटा है काम विकार का। बाप कहते हैं, इस पर जीत पहनो तो जगत जीत बनेंगे। बाप तुम बच्चों को कितना सहज समझाते हैं तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। बाकी किसका कर्म भोग का हिसाब किताब है, कुछ भी है, वह तो हर एक को भोगना ही है। इसमें बाबा आशीर्वाद आदि कुछ नहीं करते हैं। रिवाइज साकार मूल्य की डेट है 19 अक्टूबर 2010। बाप पहले से ही सावधान करते हैं, अंत का स्वरूप शक्तिपन का है। शक्ति रूप रहम दिल का नहीं होता है। शक्ति का रूप सदैव संहारी रूप दिखाते हैं। संहार के समय रहम दिल नहीं बनना होता है। अभी रहम दिल का पाठ भी समाप्त हुआ। अभी सद्गुरु के रूप में किसी भी प्रकार से पावन बनाकर साथ ले जाने का पाठ है। अव्यक्त वाणी की डेट है 3 मई 1972। यह है ज्ञान सागर की दरबार। भक्ति मार्ग में इंद्र की दरबार गाई जाती है। पुखराज परी, नीलम परी आदि बहुत नाम रखे हुए हैं, क्योंकि ज्ञान डांस करती है ना। अगर कोई अपवित्रता को सभा में ले आए तो दोनों पर दंड पड़ जाएगा। रिवाइज साकारवाणी की डेट है 27 मई 2010। अगला टॉपिक है पवित्रता, ब्रह्मचर्य और प्रजापिता ब्रह्मा। पतित पावन परमपिता परमात्मा पवित्रता का राज प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा ही समझाया है और उदाहरण के उनको ही निमित्त बनाया है। प्रजापिता ब्रह्मा ही पहले मानव है जो संपूर्ण पवित्रता की धारणा कर फरिश्ता बने और हम सभी आत्माओं के आदर्श स्वरूप है। जब तक ब्रह्मा की संतान न बने तब तक पावन बनना बड़ा मुश्किल है। ब्रह्मा की संतान बनने से ही बाप से मदद मिलती है। ब्रह्मा द्वारा भाई बहनों की नई रचना होती है। भाई बहन विकार में जा न सके, यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। इस एक जन्म के लिए इस विकार को त्याग करो। सन्यासी पवित्र बनते तो गृहस्थी उनको बहुत मान देते हैं, परंतु वे कोई मंदिरों में पूजन लायक नहीं बनते हैं। रिवाइज साकार मूल्य की डेट है 18 मार्च 2012। इस समय सभी जीवात्माएं पतित है, तब तो सब बाप को याद करते हैं। बरोबर भारत पहले सुंदर था, सतोप्रधान प्रकृति थी। सभी आत्माएं श्याम सुंदर है। नंबर 1 श्याम सुंदर कृष्ण को कहेंगे। शिव बाबा इनके ही तन का आधार लेकर इनको और साथ में तुम बच्चों को श्याम से सुंदर फिर बनाते हैं।
अभी तुम सब सुंदर बन रहे हो। रिवाइज साकार मूल्य की डेट है 23 फरवरी 2012। बाप सिर्फ एक बात में न्यौछावर होना देखना चाहते हैं। तो बाप को क्या पसंद है? बाप दादा कहते हैं कि बच्चे समान बन जाए। ब्रह्मा बाप की विशेषताएं देखो और ब्रह्मा बाप समान ही बनना है तो विशेषताओं की कितनी बड़ी लिस्ट है। मूल फाउंडेशन है जो ब्रह्मा बाप समान बनने व ज्ञान का आधार है, वह है पवित्रता। लेकिन पवित्रता की परिभाषा बहुत गूढ़ है। अव्यक्त वाणी की डेट है 7 नवंबर 1995। लौकिक बच्ची शादी की हुई थी। उनको ज्ञान मिला तो बोली, वाह, बाप कहते हैं पवित्र बनो, तो हम क्यों नहीं बनेंगे। पति को जवाब दे दिया कि हम विष नहीं देंगे। बड़े बड़े घरों की बच्चियां निकल आई, कोई की परवाह नहीं की। जिनकी तकदीर में नहीं है तो समझ भी न सके। पतियों को कह दिया, पवित्र रहना है तो रहो, नहीं तो जाकर अपना प्रबंध करो। इतनी हिम्मत भी तो चाहिए ना। रिवाइज साकार वाणी की डेट है 17 अक्टूबर 2011। माया बहुत बलवान है। अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास सर्विस करने वाले सेंटर चलाने वालों को भी माया थप्पड़ मारकर गिरा देती है। लिखते हैं, बाबा शादी कर मुंह काला कर दिया, काम कटारी से हमने हार खा ली। फिर लिखते, बाबा सन्मुख आए। बाबा लिखते हैं, काला मुंह किया, अब यहाँ नहीं आ सकते हो। यहाँ आकर क्या करेंगे? फिर भी वहाँ रहकर ही पुरुषार्थ करो। रिवाइज साकार मूल्य की डेट है 21 सितंबर 2011। बाप इस पराये रावण के देश में पतित शरीर में आते हैं। उस तन में ही आना पड़े जिनको पहले नंबर में जाना है। पूरे 84 जन्म सूर्यवंशी ही लेते हैं। पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनना मासी का घर नहीं है। बाप कहते हैं, हे आत्माओं, अब देही अभिमानी बनो, बाप को याद करो और अपनी राजाई को याद करो। रिवाइज साकार मूल्य की डेट है 14 मार्च 2011। शिव बाबा कहेंगे, मेरे में बिल्कुल जंक नहीं है। इस दादा में तो पूरी जंक थी। इनमें बाप ने प्रवेश किया तो मदद भी मिलती है। मूल बात है आत्मा से 5 विकारों की झंक उतारने की। जितना जितना बाप को याद करेंगे उतना कट उतरती जाएगी। रिवाइज साकार मूल्य की डेट है 20 नवंबर 2010। बाप कहते हैं, मुझे याद करो और चक्र को याद करो। तुमको स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। बाप में ही इस सृष्टि चक्र का ज्ञान है, वह तुमको देते हैं। ज्ञान देकर तुमको त्रिकालदर्शी बना रहे हैं। शिव बाबा भागीरथ में विराजमान है। यह इनके बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। नंबर 1 पावन, वे ही फिर नंबर 1 पतित बनते हैं। उनको ही फिर नंबर 1 पावन बनना है। रिवाइज साकार मूल्य की डेट है 15 अक्टूबर 2010। बाप दादा कहते हैं समान बनना है। समान बनने में तो कई बातें हैं। ब्रह्मा बाप की विशेषताएं देखो और ब्रह्मा बाप समान ही बनना है तो कितनी बड़ी लिस्ट है। ब्रह्मा बाप व ज्ञान का आधार है पवित्रता। लेकिन पवित्रता की परिभाषा बहुत गुह्य है। जहाँ पवित्रता होगी वहाँ निश्चय, सच्चाई, सफाई सब आ जाता है। अव्यक्त वाणी की डेट है 7 नवंबर 1995। ओम शांति।